ओ बाबू ओ कुत्ता उतार बैठ ले ओ बाबू आएगे पूछ ना आएगे चलो बच्चा तो कौन है जो ना जे मैं बच्चा गया अब हम लोग का बचानी है ना कौन सी लगे हम लोग रहेंगे पूरा का पूरा खत्म ही हो गया। अच्छा चलिए भावुक नहीं होना है। देखिए अभी हम मौजूद है ये भवानीपुर प्रखंड का गोंदवारा पतकेली पंचायत के कमलाकुंड गांव में और यहाँ पे जो है कि आज शाम एक घटना घटी है जिसको लेकर यहाँ पे तमाम लोग जो है अभी बैठे हुए हैं। यहाँ पे पूर्व मंत्री बीमा भारती जी भी है पहुंची भी है। अब दरअसल क्या मामला है ये जो है कि हम विस्तार से आपको बताएंगे, वो हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा की मामला है कैसा की हो गया? ऐसा भैंस चरा रही है, ठीक है, भैंस चरा रही है तो वो मक्को हमरा को उसमें कुछ नहीं देखने रही है और कोई भी जब देखबो कर लगे तो वो हमरा नहीं कहल, ठीक है। और बाद जब एक भैंसी जब मारलके तो दो भैंस गिरले, तो बाद फिर एक भैंसी के मारलके तो फिर 3 ठो गिरी पड़ले, 5 ठो मेरे पलौटे डेट खा गए, हम डेट खाई। मतलब किस वजह से होले? वो लाइन के वो तार, हाँ तार से। अच्छा ये शॉर्ट सर्किट कैसा लगले कि तार गिरलो रहे कैसे? उसने वो तार जे गिरलो रहे वो अलाउन पर चले नीचा रही हम भैंस चरे नीचा में। कल भी हम भैंस चरे नीचे हमरा कोई ने कहल के इसने में तार फाड़ दिलो गेलो छे और आज भी वही से वही चरा ले रही है। भैंस चरबै के लिए गेलो? हाँ हम भैंस चरा रही, हम कल्ले फुटी झलिया 11 ठो मरी जेती, हम मरी जेती। हम मुड़ जे चलिए ने हमरो यहाँ टाइम जो होती है तो हमरा तकरो बाद हमरा लोग निकलती है। को जो है कि प्लॉट डेट हो गया, डेथ कर गया। पापा जो है कि हल्ला किया और इसको भी लगा झटका, ये भी वहाँ से किसी तरह गिर बजर के निकला वहाँ से। मतलब ये भी मतलब इनकी भी जान जाते जाते कहीं कहीं। हाँ ये इसका भी तो आज वहीं पे ये भी खत्म हो जाता। कब ये घटना हुआ उसके बाद कितना माल जो है आपका ये चलेगा? ये घटना लमसम 5 बजे हुआ है, आज 5 बजे शाम में, और जो है कि मेरा लमसम उसमें 5 लाख का मवेशी खत्म हो गया। मतलब भैंस जो है 1 लाख का लगभग तकरीबन जो है। जी। अब क्या मांग करना चाहते हैं? आपके यहाँ पे पूर्व मंत्री बीमा भारती जी भी आई हुई हैं, आप क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन से, जो इससे जुड़े हुए पदाधिकारी हैं उनसे? अब हम क्या मांग करना, वही मेरा क्षतिपूर्ति कुछ दीजिए ताकि हम लोग उसी से कमाते खाते थे, वही भैंसे लेके जीना था, उसी का दूध दो के जो कि घर परिवार रोजी रोटी चलता था घर का। अब हम लोग का बचा नहीं है ना, कौन सी लेके हम लोग रहेंगे, पूरा का पूरा खत्म ही हो गया। अच्छा चलिए भावुक नहीं होना है। तो देखिए इनकी स्थिति जो है आप वो देख सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के जीने का जो सहारा एकमात्र वही जीविकोपार्जन का जो उनका जो एक सोर्स होता है कमाने का या फिर घर परिवार चलाने का, बस एक वही साधन होता है। माल मवेशी पाल करके जो है कहीं कहीं घर परिवार को चलाते हैं और वही इनका जो है कि एक तरह से कहा जा सकता है कि इनका घर ही उजड़ गया है। क्या कहेंगे मैडम, आप भी यहाँ पे अभी आई हुई हैं, आपको कैसे सूचना मिला और इस पे आपका क्या कहना? हम तो बलिया में थे, वहाँ जो है सूखा राशन वितरण कर रहे हैं डेली अभी बाढ़ क्षेत्र में, तो फोन गया और वीडियो भी भेजा गया कि इस तरह से हमको सूचना मिला कि 11 गो जो है ना भैंस को करंट लग गया है। तो फिर वीडियो भेजा गया कि 5 गो जो है प्लॉट डेट कर गया वहाँ पर पतकेली में, जादव टोला बस्ती में, कमलाकुंड में। तो फिर वहाँ से हम बाढ़ से वहाँ से वितरण करके फिर यहीं आए हैं। अभी तो हमको लगता है 12 बजता होगा रात, हाँ लगभग में 12 बजता होगा रात। तो वहाँ से वितरण करके हम यहीं आए हैं और वहाँ पर भी जाने का प्रयास किए, लेकिन दूर है, जंगल में था थोड़ा सा, तो नहीं जाने का रास्ता था, तो लौट आए। तो फिर यहाँ आए हैं इसके घर पर। तो बहुत दुख है इस बात का कि देखिए बिजली विभाग का लापरवाही है। हम लोग तो हर समय सोशल मीडिया से हर समय सचेत करते रहते हैं कि मिस्त्री जो सरकार के तरफ से उसको वेतन मिलता है और लापरवाही बहुत ज़्यादा कर रहे हैं सब जगह। कहीं तार गिरा हुआ है तो कहीं पोल गिरा हुआ है, तो ये बता जो है कि बताते नहीं है कि कहाँ पर गिरा है नहीं गिरा है, ये नहीं बोल रहा है और लोग को जो है कि क्षति हो रहा है। अभी देखिए जहाँ जानकारी रहता तो अभी तो मवेशी का हत्या नहीं होता, वो मर गया मवेशी और उसी से भरण पोषण होता था इसका परिवार का। ढेनू भैंस था
वही दूध दूह करके इसका बाल बच्चा का भरण पोषण होता था। अब 5 भैंस जो है कि चला गया, तो क्षति तो हुआ किसान का। तो हम तो यही चाहेंगे कि सरकार से भी कि मुआवजा मिलना चाहिए और इसको जो है कि विधिवत पोस्टमार्टम करके और इसको मुआवजा दिलवाने का मिलना चाहिए। अच्छा, इसमें बिजली विभाग का फेल्योर तो है, कहीं ना कहीं तार गिरा हुआ होता है, उसकी देखरेख नहीं होती है, उसी के वजह से कहीं ना कहीं ये घटना घटी है। अगर उसका जो है कि समय पे निगरानी किया जाता है, देखरेख किया जाता है, तो इस तरह की घटना शायद आज नहीं घटी। नहीं होता है, मिस्त्री का कमी है इस सब में। और जो है कि मिस्त्री जो है कि किसी और को भेज देते हैं, वो 3-4 गो जो है हेल्पर रख लेते हैं और जहाँ तहाँ भेज देते हैं, अपने खुद तो आते नहीं है। ऐसा सिस्टम में अलाउड या बिजली विभाग के द्वारा ऐसा सूचना जारी किया गया है कि आप किसी हेल्पर को रख के काम करवा सकते हैं अपने जगह पे? ऐसा तो कुछ नहीं है, वो अपना खुद स्वयं जो है कि देखना चाहिए, चाहे लोगों को भेज दिया जाता है। दूसरे को भेज देते हैं। हाँ, जिसको जानकारी न है बिजली को, उसी को भेज करके वो काम करवाते हैं, वो अपने घर में रहते हैं। और जितने रुपौली विधानसभा में मिस्त्री है, सब एक जो है ना टीम बना लिया है। जहाँ भी कुछ होगा वो सब एक जगह पहुंच जाएगा और दूसरे सबको भेजेगा काम करने के लिए। हम जावे कुसाह में भी आवाज उठाए थे तो उसको जो है कि वहाँ से बदली करवाए, जो कि लापरवाही था, सबसे पैसा भी ले रहा था। तो यहाँ भी जो यहाँ का कोई सूचना हमको मिला नहीं था, और मिला है तो हम बात करेंगे, जो है कि जई से बात करेंगे कि कौन मिस्त्री है यहाँ पर, जानकारी लेकर के उसको हटवाने का काम करेंगे। किस तरह से लापरवाही करेगा यहाँ पर जो है कि मवेशी जो है कि अभी हम गए उधर तो हजारों मवेशी लगा हुआ है, रखा हुआ है, बसा पर है, तो कहीं भी कुछ हो सकता है। अब आज मवेशी का हो गया घटना, कल दिन जब मवेशी और किसान का हत्या हो जाएगा, कोई पब्लिक जाते रहेगा, करंट लग जाएगा, तो उसका तो बहुत ही बता सब तो रहे हैं कि माल के साथ साथ जो है कि ये इनकी भी वही स्थिति होती है। जो है कि झटका लगा है तो वो पीछे हटे, नहीं तो ये भी चले जाते हैं। तो आज तो मवेशी का हुआ, उसके साथ साथ इनका भी हो जाता है, किसान का भी तो क्षति तो हुआ है। सरकार से हम यही कहेंगे कि किसान का जो है कि मुआवजा मिलना चाहिए, और हम लोग प्रयास करेंगे और पोस्टमार्टम करा करके इसको मुआवजा दिलाने का काम करेंगे हम लोग। देखिए, बिजली विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं या फिर जेई हैं, अभी हाल ही में कुछ दिन बाद जो है कहीं ना कहीं कर्मचारी लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए पटना जाने वाले हैं अपने मानदेय बढ़ाने के लिए। लेकिन काम जो है वो काम जो है वो धरातल पर नहीं करेंगे, मानदेय बढ़ाने की बात करेंगे। सरकार का पैसा जो है कहीं ना कहीं लूट खसोट ही हो रहा है, एक तरह से कहा जा सकता है। उसके लिए वो आ जाएंगे, आवाज उठाएंगे, लेकिन काम वो क्षेत्र में नहीं करते हैं या सही तरीके से नहीं करते हैं, उसके लिए वो कुछ नहीं बोलेंगे। जब फोन किया जाता है तो फिर बस आश्वासन पे आश्वासन मिलता है। क्या कहेंगे आप इसमें? अभी भवानीपुर प्रखंड क्षेत्र के ही आप जिला पार्षद भी हैं, और अभी रात में यहाँ तकरीबन 12 बज रहा है और अभी आप यहाँ पे मौजूद हैं, अभी आई हुई हैं, एक महिला होने के बावजूद भी। और इस बिजली विभाग की फेल्योर पे आप क्या कहेंगे? देखिए, एक पहली बात तो ये बहुत दुखद घटना है, और हमें लगता है कि पूरे बिहार में जिस तरीके से इस तरीके का काम हो रहा है, जिस तरीके से बिजली विभाग अपने जो है हक के लिए बोलते हैं कि हमारा मानदेय बढ़ाना चाहिए, उस तरीके से उनका काम तो नहीं है। खास करके रुपौली विधानसभा का बात करेंगे तो जितने भी बिजली के मिस्त्री हैं, सारे करप्ट हैं। वो आप देखेंगे कि जब लाइन का ख़त्म होता है या लाइन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो गांव वाले से बोलते हैं कि आप चंदा लगाओ, तब हम पोल पे चढ़ेंगे। हाँ, पोल पे चढ़ेंगे और तब जाके आपका जो है बिजली का समस्या को दूर करेंगे, जबकि सरकार जो है उसको ऑलरेडी जो है उसको तनख्वाह देती है। तो अगर आपको तनख्वाह मिल रहा है तो आप आम जनता से किस बात का पैसा वसूल रहे हैं? तो सीधा तौर पे जो है घुसखोरी है, लूट मचा के रखे हुए हैं ये लोग। और हमें इस बात का बहुत दुख है कि यहाँ के वर्तमान जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे आम जनता हो, किसी ने भी हमें बताने का काम नहीं किया कि यहाँ पे इस तरीके का काम चल रहा है। नहीं तो अब तक में हम ज़रूर यहाँ के मिस्त्री पे कार्रवाई करवाते, कुछ ना कुछ ज़रूर करवाते और मतलब एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेते, लेकिन अभी तक किसी ने भी कुछ नहीं बताया। लेकिन अभी हमें पता चला है तो हम कल सुबह बात करेंगे, यहाँ के जो बिजली एसडी हैं उनसे भी बात करेंगे, और उसके बाद यहाँ के मिस्त्री हैं उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर ऐसा घटना क्यों हुआ। बात ये नहीं है कि जितने भी मरे हैं 5 मवेशी, अगर भगवान न करे अगर ऐसा होता, अगर आदमी का जान चला जाता तो फिर क्या करते। ऐसा नहीं है कि हम इंतज़ार करेंगे बैठ के कि
किसी आदमी का मृत्यु हो जाए तब हम जाके आवाज़ उठाएंगे या उसके खिलाफ कुछ एक्शन लेंगे। तो ये हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा है और हम स्थानीय लोगों से भी बोलेंगे कि अगर इस तरीके का कुछ होता है, युवा जितने भी हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, उनसे भी बोलेंगे कि आप हमें बताइए, चाहे मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, मेरा फ़ोन नंबर है, हमें बताइए और हम तुरंत उस पे एक्शन लेंगे, तुरंत उस पे काम करेंगे ताकि भविष्य में इस तरीके का दुर्घटना ना हो, इस तरीके का जो मवेशी का मौत हुआ है इससे हम लोग बचाव कर सकें। 5 भैंस जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है कि उनकी मृत्यु हो गई और उसके जो चराने गए थे, जो उनके मालिक थे, उनकी भी जान कहीं ना कहीं जाते जाते बची है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बिजली विभाग का बहुत बड़ा फेल्योर है कि आखिर जब तार नीचे गिरा हुआ था तो उसके बावजूद भी उसमें करंट कैसे दिया गया, उसके बाद भी उसमें जो है कि बिजली कैसे छोड़ा गया और जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। वो बात अलग है कि उसमें किसी व्यक्ति की जान नहीं गई, किसी आदमी की जान नहीं गई, लेकिन 5 जानवर की जान जो है, बेजुबान जानवर की जान चली गई। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? आखिर इसके लिए अब जो है कि क्या कुछ कदम उठाया जाएगा? क्या इसके लिए विभाग जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है या फिर और कोई जिम्मेदार है? और कौन इस पे कार्रवाई करता है और इन लोगों को न्याय कब तक मिलता है, इन लोगों को मुआवजा कब तक मिलता है, ये भी देखने का विषय है। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।